हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पीजीटी साइकोलॉजी 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देर न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। नंबर 1, विकास में परिवर्तन होता है, ये तो विशेषता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्रारंभिक शुरू का विकास होता है, जो शुरू में होता है, वो बाद वाले विकास से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी विशेषता हो गई। उसके बाद जैसे विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती हैं, मतलब अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग डिफरेंस होता है, तो ये भी विशेषता होती है। तो विशेषता नहीं है, कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासात्मक पैटर्न अपूर्वमेन्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। नंबर 1, वाक्य पूर्ति तकनीकी। नंबर 2, प्रश्नावली। नंबर 3, चेकलिस्ट। नंबर 4, साक्षात्कार। तो इसका राइट ऑप्शन है वाक्य पूर्ति तकनीकी, सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मसंपर्क के आधार क्या होते हैं। नंबर 1, सामाजिक भूमिकाएं। नंबर 2, शरीर प्रतिमा। नंबर 3, उपरोक्त 1 और 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त 1 और 2, सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आत्मसंपर्क है, इसकी अवधारणा जो दी थी वो दी थी विलियम्स जेम्स ने। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। देखो, नंबर 1, आत्म केंद्रित। देखो, जो अंतर्मुखी बच्चा होता है वो आत्म केंद्रित भी होता है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड जो है। उसके बाद जो नंबर 2, आशावादी नहीं होता वो। नंबर 3, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन रहते हैं, ये भी विशेषता होगी उसकी, आत्म केंद्रित, ये भी विशेषता होगी। और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, ये भी उसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2, आशावादी। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। नंबर 1, 750 ग्राम से 900 ग्राम। नंबर 2, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। नंबर 3, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। और नंबर 4, 800 ग्राम से 1000 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। 6 क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। नंबर 1, ऑलपोर्ट। नंबर 2, बीगी एंड हंट। नंबर 3, जीन पियाजे। और नंबर 4, सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इसका राइट ऑप्शन है सर फ्रांसिस गाल्टन। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। नंबर 1, दमन। नंबर 2, प्रतिगमन। नंबर 3, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। नंबर 4, युक्तिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, विथड्रॉल एंड सबमिशन वेस। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए थे। नंबर 1 था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्री कॉन्वेंशन लेवल बोलते हैं। दूसरे नंबर पर था परंपरागत स्तर। नंबर 3 पे था उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे आप उत्तर रूढ़िगत स्तर का नाम दिया गया है, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर
रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? नंबर एक, दंड एवं आज्ञाकारिता। जो दंड एवं आज्ञाकारिता है वो आता है पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है। और उत्तम लड़का अच्छी लड़की वो आता है परंपरागत स्तर में। और कानून एवं सामाजिक व्यवस्था वो भी परंपरागत स्तर में आता है, ठीक है। तो जो सामाजिक अनुबंध है वो आता है और उत्तर प्रारंभगत स्तर में। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामाजिक अनुबंध। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? नंबर एक, संवेगात्मक स्थिरता। नंबर दो, विरोधी मानसिक दशाएं। नंबर तीन, व्यवसाय की चिंता। नंबर चार, वीर पूजा की भावना। देखो जो विशेषताएं देखो ये भी है, विरोधी मानसिक दशाएं, ठीक है, विरोध करने वाला भी होता है वो। और व्यवसाय की चिंता, उसे अपने रोजगार की चिंता भी होती है। नंबर चार, वीर पूजा की भावना, उसमें पूजा की भावना भी होती है, मतलब पूजा करने की भावना भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है संवेगात्मक स्थिरता। 10वां क्वेश्चन है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं? नंबर एक, विषय वस्तु विश्लेषण। नंबर दो, व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम IEP। नंबर तीन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। नंबर चार, सामान्य लक्ष्य। तो इसका राइट ऑप्शन है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति गुड स्मृति का लक्षण नहीं है? नंबर एक, तीव्रता। नंबर दो, औसत धारण एवरेज रिटेंशन। नंबर तीन, शुद्धता एक्यूरेसी। नंबर चार, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना रिकॉल करना। तो इसका राइट ऑप्शन है एवरेज रिटेंशन। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पूछ रहे नहीं है, तो कौन कौन से जो संबंधित हैं, जैसे हम इसको भाई ध्यान से पढ़ लेना एक बार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर एक, मॉडलिंग है। नंबर दो, अनुकूलन है। नंबर तीन, अनुकरण है। नंबर चार, अवलोकनात्मक अधिगम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दो, अनुकूलन, क्योंकि जो है मॉडलिंग भी इससे संबंधित है, अनुकरण भी इससे संबंधित है, इमिटेशन भी संबंधित है। नंबर चार, अवलोकनात्मक, वे भी संबंधित हैं। बस अनुकूलन है जो वो संबंधित नहीं है। 13 क्वेश्चन है, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? नंबर एक, 7-1-1, 1-7-1-1, 1-7-1, 1-1-7, 4-4-4। तो इसका राइट ऑप्शन है 7-1-1। 14 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 5वीं अवस्था कौन सी है? नंबर एक, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। नंबर दो, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नंबर तीन, प्रगाढ़ता बनाम विलयन। नंबर चार, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो इसका राइट ऑप्शन है दो, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है पूछ रहे हैं वो। तो नंबर एक, प्रवाहिता फ्लुएंसी। नंबर दो, उद्भवन इंक्यूबेशन। नंबर तीन, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर चार, मौलिकता ओरिजिनलिटी। तो देखो जो इसमें सृजनात्मकता का जो तत्व होता है, विशेषता जो होती है वो जो है प्रवाहिता भी होते हैं, फ्लुएंसी भी होते हैं, लचीलापन भी होते हैं और इसमें मौलिकता भी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उद्भवन होगा, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? नंबर एक, पार्श्व स्थानांतरण। नंबर दो, क्रमिक स्थानांतरण। नंबर तीन, क्षैतिज स्थानांतरण। नंबर चार, शून्य स्थानांतरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, शून्य स्थानांतरण।
17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रॉयड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? नंबर 1 शेषनावस्था, नंबर 2 स्वायत्त अवस्था, नंबर 3 गुदावस्था, नंबर 4 मुखावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वायत्त अवस्था। 18 क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? नंबर 1 सर विलियम मैकडूगल, नंबर 2 सर फ्रांसिस गॉल्टन, नंबर 3 मैक्स वर्दाइमर, नंबर 4 विलियम जेम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है सर विलियम मैकडूगल। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? मनोभौतिकी विधि नहीं है। नंबर 1 न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, नंबर 2 स्थिर उद्दीपक की विधि, नंबर 3 औसत तथा माध्य त्रुटि की विधि, नंबर 4 व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। तो इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। 20 क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? नंबर 1 पियाजे, नंबर 2 वाइगोस्की, नंबर 3 फ्रॉयड, नंबर 4 बंडूरा। तो ये किसकी व्याख्या है? नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है पियाजे। 21 क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। नंबर 1 स्कीमा, नंबर 2 आत्मसातकरण एसिमिलेशन, नंबर 3 समाविष्टीकरण एकोमोडेशन, नंबर 4 संतुलीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है स्कीमा। राइट ऑप्शन क्या है इसका? स्कीमा। भाई देखो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक ज़रूर कर ले। 22वां क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? नंबर 1 धनात्मक अंतरण, नंबर 2 ऋणात्मक अंतरण नेगेटिव ट्रांसफर, नंबर 3 शून्य अंतरण जीरो ट्रांसफर, नंबर 4 लंबवत अंतरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक अंतरण नेगेटिव ट्रांसफर। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? नंबर 1 अभिरुचि, नंबर 2 आदत, नंबर 3 जिज्ञासा, नंबर 4 उद्दीपन की अवधि ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उद्दीपन की अवधि। 24वां क्वेश्चन है, मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? नंबर 1 शील गुण सिद्धांत, नंबर 2 शील गुण प्रकार सिद्धांत, नंबर 3 प्रकार सिद्धांत, नंबर 4 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 4th हो गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 36 से 51 हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है पूछ रहे वो। तो नंबर 1 आलसी टाइप, नंबर 2 शासकीय टाइप, नंबर 3 तिगड़मी टाइप गो गेटिंग टाइप, नंबर 4 बचकर निकलने जाने वाले जैसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आलसी टाइप हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं? नंबर 1 10, नंबर 2 12, नंबर 3 15, नंबर 4 28। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? 10। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण वो किसने बनाया था? हरमन रोडसा ने। और ये याद करने में भी आसान हो जाएगा क्योंकि हरमन रोडसा ने ये अपने नाम से ही बनाया था।
नाम से ही इसका नाम रख इस परीक्षण का नाम रखा था, रोड्स शाही धब्बा परीक्षण। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? नंबर 1 सैद्धांतिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 कलात्मक, नंबर 4 सुडोलकाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सुडोलकाय हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण एवं सहायक नियम है? नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 मानसिक वृत्ति का नियम और नंबर 4 प्रभाव का नियम। तो इसका जो देखो जो थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है, जो प्रदत्त अधिगम नियम सहायक नियम है, एक तो है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम और एक है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो जो मानसिक प्रवृत्ति का नियम है ये नहीं है और यही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? नंबर 1 किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परवर्ती अवस्था है, बीच की अवस्था है, परवर्ती मतलब बीच की अवस्था है। नंबर 2 किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति होती है, मतलब डिफरेंस इंडिविजुअल जो स्थिति होती है, जो डिफरेंस होता है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। ठीक है, उसका पार्ट है, मतलब किशोरावस्था वयस्कावस्था का पार्ट है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है देखो जो फोर्थ है, मतलब इसकी जो ये विशेषता नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि किशोरावस्था में ही हर चीज़ उसे पता लगे। वो तो बच्चा तो लाइफ टाइम सीखता रहता है, मतलब वो बाल्यावस्था में भी सीखता रहता है, किशोरावस्था में भी सीखता रहता है, वयस्कावस्था में भी सीखता रहता है, वो हमेशा सीखता ही रहता है। ठीक है, तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा। ठीक है, और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। एस्टेट और सीटेट का एग्ज़ाम देखो आने ही वाला है। एस्टेट का तो 3 और 4 दिसंबर को है और सीटेट का भी कभी भी डेट आ सकती है, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करते रहिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलें। थैंक यू।